जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन अब चर्चाएं ये चल रही हैं कि नया उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। जबकि पहली चर्चा तो ये होनी चाहिए कि आखिर जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया क्यों, और दूसरी चर्चा ये होनी चाहिए कि उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद में अगर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो क्या वो संन्यास ले लेंगे, या फिर जिस तरह से उन्होंने पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से इस्तीफा दिया था तो उससे बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई थी, यानी उपराष्ट्रपति बनाया गया था, तो क्या उपराष्ट्रपति से हटाकर अब कोई और बड़ी जिम्मेदारी बनाई जाएगी? क्या आने वाले समय में राष्ट्रपति का उम्मीदवार उनको बनाया जाएगा, या फिर बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी उनको सौंपी जा सकती है? क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव भी अभी होना है और उसके लिए एक बेहतर विकल्प, बेहतर चेहरा मोदी शाह को मिल नहीं पा रहा, क्योंकि संघ लगातार आपत्ति कर रहा है। तो शायद जगदीप धनखड़ के नाम पर चुप हो जाए, क्योंकि हर तरह की जिम्मेदारी उनके पास है, विधायक से लेकर सांसद से लेकर राज्यपाल से लेकर उपराष्ट्रपति तक वो बन गए। तो शायद जगदीप धनखड़ के नाम पर मोहन भागवत मान जाए, ये रणनीति हो सकती है। देखिए, क्या प्रॉपर वजह है ये तो सामने निकल कर नहीं आई है, लेकिन सवाल जरूर बनता है कि आखिर कोई तो ऐसी वजह रही होगी, क्योंकि आजादी के बाद से ये तीसरे उपराष्ट्रपति ऐसे हैं जिन्होंने कार्यकाल से पहले अपना पद छोड़ा है, और दोनों पहले जो छोड़े गए थे वो राष्ट्रपति पद के लिए ही छोड़े गए थे। तो ये बड़ी बात अपने आप में है कि वजह ही नहीं पता चल पा रही कि आखिर ये पद छोड़ा क्यों, क्योंकि एक संवैधानिक पद है और ये पद कोई मामूली पद नहीं है। देश का सर्वश्रेष्ठ दूसरा पद है, राष्ट्रपति के बाद में उपराष्ट्रपति। ये किसी पार्टी का पद नहीं होता, बल्कि एक संवैधानिक पद होता है। ये मंत्री, विधायक, सांसद का पद नहीं है जो कभी भी आए कभी भी हटे। ये उपराष्ट्रपति पद का जो है बात है। लेकिन अब शायद बीजेपी इसको भी अपने हिसाब से खेलने की कोशिश कर रही है। अब सबसे बड़ी चर्चा ये भी होने लगी है कि क्या किसी महिला चेहरे को उपराष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल भी खत्म होने वाला है। तो महिला का वहां से भी एक तरीके से कहें तो सफाया हो जाएगा। बड़े पदों पर कई महिलाएं हैं नहीं। बीजेपी में तमाम राज्यों में अगर देखिए तो सिर्फ दिल्ली में महिला के नाम पर मुख्यमंत्री बनाया गया है, वो भी रबर स्टैंप पर मुख्यमंत्री बनाया गया है। ऐसे में वसुंधरा राजे की चर्चाएं सबसे ज्यादा चल रही थी कि वसुंधरा राजे को या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा या फिर राजस्थान की कमान सौंपी जाएगी। लेकिन ना तो राजस्थान की कमान सौंपने का उनका नंबर आ रहा है और ना ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस में तो उनका नाम भी नहीं है। तो ऐसे में चर्चाएं एक बार ये भी अब होने लगी हैं कि क्या वसुंधरा राजे को अब उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा, क्या वसुंधरा राजे अब देश की ऊपरी सदन में बैठेंगी, यानी राज्यसभा की सभापति बनेंगी, या फिर कोई नया उलटफेर भी सामने आ जाएगा। क्योंकि महिलाओं की बात बीजेपी करती है, लेकिन महिलाओं की भागीदारी बीजेपी के अंदर अब उतनी बची नहीं है। तो सर्वश्रेष्ठ पद होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल भी अगले साल समाप्त होने वाला है। वहीं पर सबसे ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं कि शायद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को या तो बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाएगा या फिर राष्ट्रपति भी बनाया जा सकता है। वहीं वसुंधरा राजे को अगर कुछ जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई तो वसुंधरा साथ छोड़ देंगी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष इसलिए नहीं बनाया जा रहा कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष वसुंधरा को बना दिया गया तो फिर बीजेपी में वो इंटरफेयर करने लगेंगे, जिससे मोदी शाह की पावर कम हो जाएगी। मोदी शाह की पावर खत्म हो जाएगी तो फिर कोई मतलब नहीं बचता है। और राजस्थान में अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो वहां पर भी कोई पावर नहीं बचेगी। ऐसे में सबसे अच्छा पद उपराष्ट्रपति का पद उनके लिए रह सकता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का ज्यादा इंटरफेयर सरकार के अंदर नहीं होता। क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये सरकार का पद नहीं है, बल्कि ये संवैधानिक पद है, संवैधानिक मूल्यों का पद है, और इसमें जितना निष्पक्ष बनता जाए उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। और वसुंधरा के पास भी हर तरीके का अनुभव है, हर संगठन को चलाने का, मुख्यमंत्री पद का तमाम अनुभव वसुंधरा के पास में रहा है। तो उन तमाम हिसाबों से अगर देखें तो वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं फिट बैठ रही है। हालांकि सिर्फ वसुंधरा राजे का नहीं बल्कि कई और नेताओं का नाम भी है इसमें। जो है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा का नाम भी चल रहा है, राजनाथ सिंह का नाम भी इसमें चल रहा है। वहीं पर खबर ये भी है कि ये सीट जो है वो जेडीयू के खाते में जा सकती है। नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है, या फिर जो हरिवंश नारायण सिंह हैं, ये जेडीयू के नेता जो उपसभापति महोदय हैं, उनको भी उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। यानी चर्चाएं तो काफी ज्यादा हैं, लेकिन स्पष्ट मोहर नहीं लग पा रही है, क्योंकि मोदी शाह एक अलग ही तरह की रणनीति चल रहे हैं। और लेकिन एक सवाल साफ दिखाई दे रहा है कि इस इस्तीफे के पीछे ये सामान्य इस्तीफा नहीं है, एक बहुत बड़ी रणनीतिक चाल है। और वो रणनीतिक चाल क्या है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जगदीप धनखड़ का खाली स्वास्थ्य का हवाला देना ये प्रॉपर वजह तो नहीं लग रही, क्योंकि कुछ समय पहले ही, मात्र 10-12 दिन पहले ही वो ये कह चुके थे कि मैं अपना कार्यकाल 2027 में ही समाप्त करूंगा, जब मेरा उसके बाद में ही मैं रिटायरमेंट लेऊंगा। और 10-12 दिन में ऐसा क्या पलट गया
कि आखिर उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। ये चर्चा का विषय तो जरूर बनता है। और अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, अगला बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, ये देखना भी दिलचस्प रहने वाला है। क्या इन सब वजह से ये उलटफेर की जा रहे हैं, क्या जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है, या फिर वाकई कोई गंभीर विषय इस चीज के पीछे छुपा हुआ है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।